मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम बाइबल से एक छोटा सा पाठ पढ़ते हैं जो मैंने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और वचन 3 और 4 को लिया है। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। मेरे मित्रों, जब 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में तहलका मच गया। आज वही इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण का आविष्कार करने की वजह से आज आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है और अनेक सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने की वजह से पूरे दुनिया में तहलका मच गया और उसके बाद एक आविष्कार होता चला गया। जब परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जब उन्होंने प्रकाश का आविष्कार किया, जो हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने प्रकाश का निर्माण किया, प्रकाश की सृष्टि की। उस समय हम और आप नहीं थे, बस मात्र ईश्वर। और वचन में लिखा है कि प्रकाश परमेश्वर को अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखेंगे परमेश्वर ने जरूर अपने सृष्टि का प्रारंभ किया और अपने सृष्टि को बनाया। इसके बाद परमेश्वर अपने सृष्टि का कार्य जारी रखा है। हम बाइबल में देखेंगे जहां प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन 17 में कहते हैं, मेरा पिता अब भी काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। इसका मतलब सृष्टि का कार्य खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर आज आपके द्वारा और मेरे द्वारा अपने सृष्टि को बनाए रखा है। इसीलिए जब 1878 में पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया गया, पूरे वर्ल्ड में भूचाल आ गया। हम स्तोत्र ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 8 में और वचन 7 और 8 में लिखा है, जहां प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया और मनुष्य को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। इस प्रकार वचन में लिखा है, अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज मनुष्य को यह मौका देता है कि मनुष्य अपनी प्रज्ञा और बुद्धि से, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उन्होंने अपनी प्रज्ञा और बुद्धि से बनाया। जिस प्रकार की वचन में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया और उसके नाथनों में प्राण वायु फूंक दी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में प्राणवायु फूंका तो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपनी प्रज्ञा और अपनी बुद्धि को डाला, ज्ञान को डाला और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को यह मौका देता है और उसको सृष्टि का उस पर अधिकार दिया, महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया,
ताकि मनुष्य इसी प्रकार नया नया आविष्कार करता रहे, नई नई चीज़ों को खोजता रहे, लेकिन उस परमेश्वर को याद करें। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को, उनको कृपा दी, आशीष दी, उनको प्रज्ञा दिया, उनको ज्ञान दिया, और आज मनुष्य के द्वारा सृष्टि का कार्य, परमेश्वर का कार्य जारी है। वही परमेश्वर आपको भी मौका देता है कि हमारे द्वारा और आपके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते रहें। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 में और वचन 16 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। तो तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। आप भला कार्य करते रहें, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते रहें, और पिता की महिमा होती रहे। हल्लेलुया, हल्लेलुया।